जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में डर का माहौल है, हो ना हो, लेकिन एक वर्ग तो हमारे देश में यही मानता है कि भैया डर का माहौल है। और डर का माहौल भी ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो या अभी अभी हुआ। ये हुआ है बिल्कुल प्रिसाइजली 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद से, और बार बार ये लाइन आपको उसके बाद ही सुनने को मिलेगी कि देश में डर का माहौल है। डर का माहौल क्यों है? क्या ऐसा हुआ है? क्या घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि देश में डर का माहौल हुआ है? लोगों को बोलने की बल्कि और ज़्यादा फ्रीडम ही मिली। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर लोगों ने किस तरह की तीखा टिप्पणियां करी हैं, देवी देवताओं का अपमान किया है, ये सब चीज़ें हमको 2014 के बाद से ही तो देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई देश में डर का माहौल है। जर्नलिस्ट को लेकर राजीव सरदेसाई ने एक बहस में एक व्यक्ति से कहा था कि हमारे देश में जर्नलिस्ट फ्री नहीं है, लेकिन जब उनको एक टका सा जवाब मिल गया हांगकांग के बारे में तो फिर उनका मुंह भी बंद रह गया। अब ऐसे में प्रकाश राज ने भी इसी बात को लेकर कहा है कि भाई देश में डर का माहौल है। उन्होंने किस बात को लेकर कहा है, ज़रा जान लेते हैं। प्रकाश राज इतने बेहतरीन एक्टर हैं, उससे भी कहीं अधिक संजीदा इंसान। वो इंडस्ट्री के उन चुनिंदा लोगों में शुमार हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। ट्विटर पर उनकी इसी कारण भी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। प्रकाश राज इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर वेब सीरीज़ मुखबिर में नजर आ रहे हैं। एक्टर ने एक बार फिर से बातचीत में खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग उनके साथ काम करने से डरते हैं। प्रकाश राज कहते हैं कि उनके राजनीतिक विचारों का असर अब उनके काम और इंडस्ट्री में उनके संबंधों पर होने लगा है। जाहिर सी बात है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में प्रकाश राज ने कहा कि मेरा काम और मेरे रिश्ते पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण अब प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि उन्हें किसी ने रोका है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि वो लोग इससे खुश नहीं होंगे। हालांकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना ताकतवर और इतना पैसे वाला तो हूँ कि इतना झेल सकता हूँ। मुझे हमेशा से ये लगता है कि मेरी कमज़ोरी किसी की ताकत बन सकती है। जी हाँ, प्रकाश राज अक्सर सत्ता विरोधी ट्वीट करते रहते हैं। वो केंद्र सरकार के आलोचकों में से भी एक है। प्रकाश राज का कहना है कि मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है और मुझे पता है कि कौन क्या कहता है। मैं आज खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती तो मैं सिर्फ एक अच्छे एक्टर के तौर पर ही मर जाता। लोग मुझे तब सिर्फ मेरे रोल्स के लिए जानते, ना कि मैं कैसा इंसान हूँ इस कारण। हाँ, ये सब करने के लिए आपको बहुत कुछ भुगतना ही पड़ता है, और मैं अभी इसका खामियाजा उठा रहा हूँ, बल्कि उठाने के लिए तैयार भी। प्रकाश राज कहते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन वे उन्हें उनसे कोई दुख नहीं रखते। प्रकाश राज कहते हैं कि बहुत से एक्टर्स अभी शांत हैं, मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा। प्रकाश राज की वेब सीरीज़ मुखबिर एक स्पाई थ्रिलर है। इसमें उनके साथ जैन खान दुर्रानी और आदिल हुसैन लीड रोल में। प्रकाश इससे पहले मणिरत्नम की हालिया रिलीज पेनियन सेल्वन 1 में भी नजर आए थे। ये साल 2022 की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ में से एक है। प्रकाश राज ने हालांकि यहाँ पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों ही बातों में उनका इशारा काफ़ी कुछ कहने वाला था। जो बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरीके से उन्होंने कही हैं, सीधे तौर पर उन्होंने अभी की सरकार के ऊपर ही सारी एकदम सवालिया निशान लगा दिए हैं कि भाई उनके होने के बावजूद ही ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज की डेट में सही नहीं चल रही हैं। खैर, जो भी है, सभी को अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।